Okay, guys, Said Atul, FICO consultant. So आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्रोजेक्ट साइट इन SAP S/4HANA. सो अगर हम प्रोजेक्ट टाइप्स की बात करें इन SAP S/4HANA में, तो वहां पे आपको ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मिलेंगे और दूसरे ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मिलता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है और ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है. सो वेन एवर यू अप्लाइंग फॉर एनी जॉब इंटरव्यू फॉर SAP consultant, that time if some experience are there, so particularly they are looking that you have must some project experience. अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए एज FICO कंसल्टेंट भी जाओगे, एज अ कंसल्टेंट आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करोगे, डेफिनेटली वो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, ये देखा जाता है. सो इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स अबाउट वन इम्प्लीमेंटेशन, कोई आपने कोई एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट किया है, सो दैट कोई दैट काइंड ऑफ नॉलेज अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली एज अ कैंडिडेट को एज अ कंसल्टेंट कंसिडर किया जाता है प्रोजेक्ट में. तो वहां पे भी क्राइटेरियाज होते हैं. अगर हम देखें तो उसको फॉर एग्जांपल टेक्निकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है. ही इज ऑल्सो गुड इन एस्पोराना इन फाइनेंस. So let's understand what are the different types of projects is there. जब आप किसी भी कंपनी में डिप्लॉयड होते हो, वहां पे आपको प्रोजेक्ट डिप्लॉयड किया जाता है. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन एक्सपेक्ट एंड व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू. सो किसी भी कंपनी में अगर आप डिप्लॉयड डेफिनेटली होते हो, तो डेफिनेटली वहां पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट में असाइनमेंट दिया जाता है. तो वहां पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट में असाइनमेंट दिया जाता है, तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल जॉब रोल्स करने पड़ते हैं. तो डेफिनेटली आपको उनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है. अगर आप कंपनी आपको अगर कंपनी अगर आपको हायर करती है, तो डेफिनेटली कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं कैंडिडेट्स के बारे में रिगार्डिंग. डेफिनेटली किसी प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया है, किसी एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया होगा, किसी रोल आउट में उन्होंने काम किया है. तो कंपनी आपसे, कैंडिडेट से, मल्टीपल टाइप्स के रिज्यूमे में एक्सपेक्टेशन मांगती है. जब आप किसी बिजनेस सिनेरियो के लिए काम करते हो, तो आपके रिज्यूमे में कौन से प्रोजेक्ट मेंशन होने चाहिए. हर एक प्रोजेक्ट के ओन रिक्वायरमेंट्स होते हैं और अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो डेफिनेटली किसी भी कंपनी में अगर आप फॉर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाओगे, डेफिनेटली वहां पे आपको मल्टीपल टाइप्स के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस किए जाते हैं. तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट. अब ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है. इट इज नथिंग बट द न्यू इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट. ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मतलब इट इज नथिंग बट द न्यू इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस प्रोसेस. किसी भी कंपनी के लिए अगर आप न्यू इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस करते हो, तो उसे ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है. SAP S/4HANA is implemented as a new ERP. तो डेफिनेटली अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की, तो सबसे पहले ACC में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए जाते थे. लेकिन अभी सिस्टम अपग्रेड होने के कारण सारे प्रोजेक्ट्स आपके जो ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स है, सारे ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आपके S/4HANA में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे. So, implemented as a new ERP system for an organization replacing the old one. मतलब क्या, जो ACC में पहले इम्प्लीमेंटेशन होता था, डेफिनेटली अभी मार्केट ऑर्गेनाइजेशन में
ओल्ड वन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को बंद किया गया है और सारा आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अब क्या होगा, एस4 हाना में होगा। तो जितने भी आपके ईसीसी में जितने भी आपकी ओल्ड ईआरपी है, तो ओल्ड ईआरपी पे सारे आपके जितने भी प्रोजेक्ट थे, सारे प्रोजेक्ट अब आपके एस4 हाना में कन्वर्ट होंगे, जिसे हम एस4 हाना न्यू ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। हमने ईसीसी में भी इम्प्लीमेंटेशन किया है। अभी कोई भी कंपनी में ईसीसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है और कोई भी एसएपी में ईसीसी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है। So now no company will go for ECC for new implementation point of view. So ECC will find for only support projects. अगर आप बात करें ECC वर्जन की, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में अभी मार्केट में अगर आप देखोगे, तो कोई भी आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट ईसीसी में नहीं दिखाई देगा। अगर आपको ईसीसी में कोई प्रोजेक्ट दिखाई देता है, तो वो सारे प्रोजेक्ट सिर्फ आपको किस में मिलेंगे, सारे प्रोजेक्ट आपको सपोर्ट में मिलेंगे। तो अगर आप ईसीसी की बात करें, तो ईसीसी में ऑलरेडी जिनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ऑलरेडी उनको बाय डिफॉल्ट सपोर्ट असाइन किया गया है, वो जो भी ईसीसी में है अभी। ओके, तो जहां भी नया इम्प्लीमेंटेशन है ईसीसी में, जल्दी ही वो आउटडेटेड होने वाला है, तो डेफिनेटली वो वहां से शिफ्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को इन एसएपी एस4 हाना में। सो सभी कंपनियां न्यू इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाने वाली है, उसे ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द, अगर हम अभी मार्केट में प्रोजेक्ट देखें, तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपको माइग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन के दिखाई देंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ एसएपी ने जितने भी ईसीसी में प्रोजेक्ट थे, सारे प्रोजेक्ट को एस4 हाना में माइग्रेशन डिप्लॉय करने के लिए कहा गया है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको अभी मिलेंगे, सारे आपको माइग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी स्विच अगर आप एस4 हाना में कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ईसीसी में कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं मिलेगा। सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है, आपको सारे प्रोजेक्ट ईसीसी एस4 हाना में मिलेंगे। जो सभी कंपनी से मैंने कहा कि जो सभी कंपनियां न्यू इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाने वाली है, उसे हम ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, और वहां और इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है, और वहां टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, जैसे एस4 हाना में कहा जाता है कि न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के साथ उसे इम्प्लीमेंट प्रोसेस बिजनेस ट्रांजैक्शन को किया गया है। सो दिस वन इज इम्प्लीमेंटेड एज इन न्यू ईआरपी सिस्टम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड वन। जब हम ओल्ड वन कहते हैं, इसका मतलब वहां होता है कि कोई ईआरपी हो सकती है। मतलब अगर हम ओल्ड वन ईआरपी कहते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं कि कोई ईसीसी पे वर्जन पे काम करेगा। सो देयर में बी मस्ट बी, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमाइजेशन ईआरपी हो सकती है, ईआरपी भी हो सकती है, जो ओल्डर वन ईआरपी पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये एसएपी ईआरपी भी हो सकता है, ईसीसी भी हो सकता है, और कोई एसएपी अलग मल्टीपल्स ईआरपी भी वहां पे हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओरेकल हो सकता है, वहां पे एचआर भी हो सकता है, वहां पे बान जैसी बड़ी कंपनियां हो सकती है। ठीक है, सो कोई भी ईआरपी यूज कर सकता है, या कोई नॉन ईआरपी भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन बेस भी कहते हैं। जहां उनके पास एप्लीकेशन बेस हो सकता है, सो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, नाउ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए आप अगर इम्प्लीमेंटेशन माइग्रेशन करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको अलग अलग ईआरपी मिलेंगे। सो नाउ दे गो फॉर एस4 हाना इम्प्लीमेंटेशन। अब वो क्या कर रहे हैं, एस4 हाना इम्प्लीमेंटेशन में जाना चाहते हैं। याद रखना, तो सारी जो आपके प्रोजेक्ट्स है इम्प्लीमेंटेशन के, सारी कंपनीज अभी स्विच कर रही है इनटू एस4 हाना। अगर हम न्यू इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो वट एवर द बिजनेस प्रोसेस करंटली कस्टमर के पास है, ऑल द बिजनेस प्रोसेस विल कम अंडर योर एस4 हाना इम्प्लीमेंटेशन और एसएपी इम्प्लीमेंटेशन। तो जितने भी आपके कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, जितने भी कस्टमर के पास बिजनेस प्रोसेस यूज है, सारे बिजनेस प्रोसेस, सारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आपको अभी एस4 हाना में मिलने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओल्ड सिस्टम, और दैट वी आर सेइंग दैट लीगेसी सिस्टम, जिसे हम
ईसीसी सिस्टम कहा जाता है और जिसे हम लीगेसी सिस्टम भी कहा जाता है। अगर आपका क्लाइंट लीगेसी ओल्डर वन सिस्टम यूज करता है, अगर ओरेकल यूज करता है, अगर फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक यूज करता है, तो जो भी डेटा इन सिस्टम में है सारा डेटा एसएपी सिस्टम में माइग्रेशन करना पड़ता है। अगर आपका कस्टमर फॉर एग्जांपल कोई ओल्डर वन सिस्टम यूज करता है, मान के चलो कि आपका कस्टमर फॉर एग्जांपल कोई ओरेकल सिस्टम यूज करता है, आपका कस्टमर फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम को यूज करता है, तो सारे सिस्टम का डेटा, जो भी डेटा इन सिस्टम में है, जो भी डेटा इन सिस्टम में है, सारा डेटा एसएपी सिस्टम में, सारा डेटा एसएपी सिस्टम में माइग्रेशन करना पड़ता है। और जो भी नए सॉल्यूशंस है, बिजनेस प्रोसेस है, हमें एस4 हना में इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो जो भी इन एस4 हना में नए अपग्रेडेशन है, नए चेंजेस है, जितने भी बिजनेस प्रोसेस चेंजेस है, एसएपी सिस्टम में माइग्रेशन में कुछ नए सॉल्यूशन चेंजेस है, सारे चेंजेस हमें हम एस4 हना में अपग्रेड करना पड़ता है। ओके। इफ अगर लीगेसी सिस्टम में नए फीचर्स अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके लीगल सिस्टम में कोई नए फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो नो नीड टू वरी, आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई नए सिस्टम में लीगल सिस्टम से डेटा एस पुराना में इन्वेंट करना चाहते हो और वहां पे कोई फॉर एग्जांपल नए फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई मतलब जरूरत है नहीं चिंता करने की, आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड करना पड़ेगा फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब क्या, आपको पूरा एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। सिर्फ डेटा वहां से आप माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है। और एनी अदर एप्लीकेशन व्हाट दे हैव, फॉर एग्जांपल मास्टर डेटा हो सकता है, वहां पे आपके जीएल अकाउंट्स हो सकते हैं, वहां पे अगर लाइन आइटम्स हो सकती है। इट मींस यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम जीरो। मतलब अगर कोई आप माइग्रेशन का कभी काम करते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रीन इम्प्लीमेंटेशन का अगर हम लोग काम करते हैं, तो हमें पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड फ्रॉम द स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंगली योर बिजनेस ब्लूप्रिंट, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, मैं आपको बिजनेस शो एक बिजनेस ब्लूप्रिंट, अगर मैं आपको एक बिजनेस ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ, तो ये यहाँ पे एक बिजनेस ब्लूप्रिंट है, जहाँ पे पूरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए जितने भी सारी बिजनेस प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस है, सारे हमने यहाँ पे मॉड्यूल्स डिफाइन किए। अगर आप किसी भी बिजनेस में, अगर हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉर एग्जांपल एफएससीओ, अगर हम एफएससीओ की बात करते हैं, तो एफएससीओ में देखो, हमें सबसे पहले जीएल मास्टर डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा, आपके वेंडर डेटा को मेंटेन करने पड़ेंगे, हमें आपके कस्टमर डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा, कॉस्ट डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा। सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वे टू, सबसे पहले हमें ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन में मेंटेन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपके पास डेफिनेटली ब्लूप्रिंट होने जरूरी है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, जो कि आपको डेफिनेटली विदाउट ब्लूप्रिंट आप कोई भी ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं कर सकते हो। तो देर आर multiple types of master data we need to do before the customizing configuration the business processes। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ग्रीनफील्ड प्रोसेस होता है। So this includes multiple business process. It's introduce finance, it's going to introduce management accounting, FSCM, credit management. It is not mandatory everything will be there in one projects। देखो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग बिजनेस प्रोसेस सिनेरियोस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट अगर आप करते हो, तो हर एक प्रोजेक्ट में आपको सारी चीजें मिले। एवरीथिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। आपको सारा बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जैसे एज पर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होती है, एज पर द बजट रिक्वायरमेंट होती है, तो दे विल चूज द प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, विल बी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई बिजनेस प्रोसेस के लिए काम करोगे, तो डेफिनेटली वहां पे आपकी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट देखी जाती है, डेफिनेटली वहां का पूरा बजट देखा जाता है। ओके।
जब कोई रिसोर्स को अगर सर्च किया जाता है इंटरव्यू कंपनी के थ्रू, तो इनके प्रोफाइल में देखा जाता है कि एटलीस्ट उस कैंडिडेट ने एक एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन किया होना चाहिए। अगर डेफिनेटली कोई कंपनी एज अ कंसल्टेंट और किसी को किसी रिसोर्सेज को अगर फाइंड आउट करती है, तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉर कि उस कंपनी के प्रोफाइल में, उस कैंडिडेट के प्रोफाइल में एटलीस्ट किसी प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन मेंशन होना जरूरी है, ताकि कंपनी उन्हें पता चले कि हाँ डेफिनेटली इस कैंडिडेट के पास इस प्रोजेक्ट का नॉलेज है। अगर कोई क्लाइंट आपको पूछता है कि एटलीस्ट आपको एक एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज होना डेफिनेटली जरूरी है, जो रियल टाइम काम करते हैं। अब जो रियल टाइम काम नहीं करते, तो कोई बिगिनर है जो एसएपी में करियर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एटलीस्ट उनके पास उन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, रियल टाइम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। और सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना जरूरी है। इन द सैंड बॉक्स सिस्टम, अगर आप कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली सारी चीजें आपको सैंड बॉक्स सिस्टम में मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट डेफिनेटली बनाते हो, कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपके पास एक ब्लूप्रिंट बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट होने जरूरी होते हैं। ओके, तो ये हमारा ब्लूप्रिंट है, जहाँ पे हमें डेफिनेटली जनरल लेजर मास्टर मेंटेन करना पड़ेगा, बैंकिंग अकाउंटिंग है, अकाउंट रिसीवेबल पेबल प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो टैक्सेशन, एसेट अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, सारी चीजें हमें वहां पे डिफाइन करने बहुत जरूरी होती है। सो वी नीड टू द डिलीवर्ड वी नीड टू डिलीवर द सॉल्यूशन टू द क्लाइंट। अगर आपका क्लाइंट डेफिनेटली कोई चीजें आपसे डिमांड करता है, तो डेफिनेटली सारी चीजें आपको इन ब्लूप्रिंट्स में मेंशन करनी जरूरी है, ताकि उन ब्लूप्रिंट प्रोसेस को आप क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। तो सेकेंड वन प्रोसेस वहां पे होता है जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। तो ये ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? These are the technically terms which is SAP use for the new implementation। ये क्या है? टेक्निकली टर्म्स है जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है, एंड माइग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए फॉर ब्राउन फील्ड। वैसे देखा जाए तो एसएपी कस्टमर के लिए न्यू ईआरपी है। अगर हम देखें तो कस्टमर के लिए एसएपी इज नॉट लाइक कि बहुत सालों से वो लोग यूज कर रहे हैं। एसएपी कस्टमर के लिए न्यू ईआरपी है, लेकिन काफी कस्टमर्स कुछ सालों से एसएपी को यूज करते हैं। मतलब पहले वो ईसीसी ईआरपी यूज करते थे, अब वो अपग्रेड कर रहे हैं, जिसे हम एस4 हाना कहते हैं। सो अभी हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अभी मार्केट में माइग्रेशन पे काम करते हैं, क्योंकि ECC is going to outdated and S4 HANA is upgraded। तो दैट्स वाई जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, सारे मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ माइग्रेशन वाले प्रोजेक्ट होंगे। सो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में हमने देखा हमें स्क्रैच से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता था, लेकिन अगर हम ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो हमें यहाँ स्क्रैच से बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर इज यूजिंग ECC 6.0। आप मान के चलो कि कोई कस्टमर है, वो फॉर एग्जांपल अभी ECC 6.0 ERP सिस्टम का यूज करता है, एंड दे वांट टू माइग्रेट S4 HANA। दे वांट टू माइग्रेट इन वेयर, इन S4 HANA सिस्टम। ओके, इन 2020। ठीक है, सो दिस आर ऑल्सो माइग्रेशन प्रोजेक्ट। अगर कस्टमर सिंपल फाइनेंस में काम करता है, अगर कस्टमर ऑलरेडी हाना पे काम करता है, लेकिन कहाँ पे? सिंपल फाइनेंस में काम करता है फॉर एग्जांपल। ओके, और उसे इम्प्लीमेंटेशन करना है S4। सो इस प्रोजेक्ट को भी माइग्रेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है, सो ये दीज आर द ओल्डर वर्जन, लेकिन अब फ्रॉम सिंपल फाइनेंस टू अगर आप S4 हाना में जाते हो, तो ये इसे भी हम माइग्रेशन प्रोजेक्ट होते हैं। अगर हम दोनों एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो दोनों के अप्रोचेस डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। अगर सिंपल फाइनेंस की हम लोग बात करें,
तो सिंपल फाइनेंस टू एस फोर हना में अगर हम माइग्रेशन करना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को कम टाइम लगेगा, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी यहाँ पे एस फोर हना पे सिंपल फाइनेंस पे काम कर रहा है, जितने भी अपग्रेडेशन है, जितने भी चेंजेस है जो ऑलरेडी यहाँ पे है। लेकिन अगर हम ECC टू हना में बात करेंगे तो हमें स्क्रैच जीरो से काम करना पड़ेगा। सारी कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशन हमें ECC से हना में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो इसके लिए डेफिनेटली टाइम भी जाएगा और आपका कॉस्ट भी ज्यादा जाएगा, याद रखना। ठीक है। अगर क्लाइंट ओल्ड ERP से S4 हना में माइग्रेशन करता है, तो विदाउट disruptions to existing business process, फॉर एग्जांपल कस्टमर अगर यूज करता है कोई ECC 6.07 या 4.7, इट्स मीन्स दे डोंट हैव अ न्यू GL अकाउंट्स एंड नाउ दे गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू GL फंक्शनलिटी इन S4 HANA। अगर हम बात करें ECC, तो ECC में न्यू GL वाला कॉन्सेप्ट FICO में नहीं था, लेकिन हम लोग S4 HANA की बात करें तो वहां पे हमें न्यू GL फंक्शनलिटी अपग्रेड करनी है, दिखाई देनी चाहिए, तो उस तरह से वहां पे वो अपग्रेडेशन होता। यहाँ पे देखो, लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस की बात करें तो डेफिनेटली वहां पे एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पे हमें डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन यूज करने पड़ता है। तो देखो, इफ यू आर टॉकिंग, अगर आप कहें तो व्हाट इज द डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन का कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, याद रखना, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। तो यहाँ पे एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन हमें करना रिक्वायर्ड नहीं होता है। एक बार हमने कस्टमर का ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तभी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि कितना कॉन्फ़िगरेशन, कितना कस्टमाइजेशन करना है और कितना टाइम लगेगा फॉर माइग्रेशन प्रोजेक्ट। सो दिस इज द ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आप ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कस्टमर का पूरा ऑडिट करना जरूरी है, ताकि आप उस बिजनेस प्रोसेस को समझ सके। इट विल बी इजी फॉर द ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। अगर हम कंपैरिजन करें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड की, तो ग्रीन फील्ड में देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रीन फील्ड की कंपैरिजन की बात करें, तो ग्रीन फील्ड में क्या होता है, ग्रीन फील्ड पे चूज इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ दिस, या विथ एग्जिस्टिंग, चूज इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द एग्जिस्टिंग ERP। अगर आप ग्रीन फील्ड चूज क्यों करते हो, तो क्योंकि ECC में आपको डेफिनेटली रिपोर्टिंग पर्पस के इश्यू आते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट को कोई रिपोर्ट्स डिलीवर करना चाहते हो, तो एट दैट टाइम आपको डेफिनेटली मल्टीपल्स इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो अगर कोई आपका कोई कस्टमर से, अगर इफ ही इज नॉट हैप्पी विद द ओल्डर ERP, तो डेफिनेटली वो ग्रीन फील्ड को चूज कर सकता है। ब्राउन फील्ड क्या होता है, देखो, ब्राउन फील्ड में क्या होता है, चूज इफ यू आर मोस्टली हैप्पी with, if you are mostly happy with existing SAP landscape। देखो, ब्राउन फील्ड में क्या था, अगर आप माइग्रेशन प्रोजेक्ट में काम करते हो, इफ यू आर ओके विद योर, इफ यू आर हैप्पी विद योर एग्जिस्टिंग SAP सिस्टम, तो यहाँ पे ये डिफरेंस रहेगी। अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैप्पी,
सी, इफ यू आर फुल्ली प्रिपेयर डिस्कार्ड योर ओल्ड सिस्टम। देखो, अगर आप ग्रीन फील्ड में आना चाहते हो इम्प्लीमेंटेशन में, तो डेफिनेटली आपका जो जितना भी ईसीसी में ओल्डर डेटा है, सारा ओल्डर डेटा आपको डेफिनेटली क्रैश करना पड़ेगा। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको फंक्शनल टेक्निकल कंसल्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली वहां पे आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। तो ये आपका, अगर आप जाना चाहते हो ग्रीन फील्ड में, तो डेफिनेटली सारी चीजें प्रिपेयर होनी भी जरूरी है। इफ यू वांट टू मेंटेन मच ऑफ योर एग्जिस्टिंग सिस्टम, आप देखो ब्राउन फील्ड में जैसे मैंने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है आपको कि डेटा एंड टू एंड फ्रॉम स्क्रैच जीरो से बनाने की जरूरत पड़े। यहाँ पे आपको ऑलरेडी डेटा आपका माइग्रेशन सिस्टम में काम करता है, आपको बस सब कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस, there are lots of differences between green field and brown field. Okay, if we can tolerate the high risk for fully transportation, यहाँ पे लो रिस्क भी होते हैं, देर आर मल्टीपल। देखो यहाँ पे आपको आइडिया आई होगी कि कब और कैसे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड को यूज किया जाता है। ओके, सो उसके बाद आता है हमारा थर्ड वन विच इज द सपोर्ट प्रोजेक्ट्स। सो सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है, देखो, अगर ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में मेंशन है, अगर हम सपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द, अगर ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट अगर किसी कैंडिडेट के रिज्यूमे मेंशन है, तो डेफिनेटली जो कंपनीज, जो इंटरव्यूअर जिस प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए और आपके लिए भी इजी हो जाएगा उनको डिप्लॉय करने के लिए आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए। बिकॉज इंटरव्यूअर चाहता है कि तो दैट काइंड ऑफ नॉलेज कैंडिडेट के पास हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करे, ठीक है, तो वो लोग उस एक्सपीरियंस बंदे में भी टेक्निकल एक्सपीरियंस भी देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई एसएपी में करियर करना चाहता है, कोई फ्रॉम बिगिनर से स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए भी डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है कि वो लोग प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग ले, उनके पास एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट का नॉलेज हो। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस लगाता है एंड वहां पे मेंशन करते हो कि यू हैव आई हैव नॉलेज ऑफ डेटा कन्वर्जन, और आपको नॉलेज ही नहीं होगा, तो देन इट विल बी ट्रबल फॉर यू। क्योंकि वो ऐसे कैंडिडेट को डिप्लॉय नहीं करेंगे जिनको लेकर ट्रेनिंग कॉस्टिंग बढ़ाए, जिनको लेकर अपना टाइम बर्बाद करे, जिनको लेकर फिर से कॉस्टिंग को इंक्रीज करे। तो ऐसे ही कैंडिडेट को हायर करेंगे डेफिनेटली जिनके पास एटलीस्ट सम प्रोजेक्ट का नॉलेज हो। तो डेफिनेटली आपके पास एज अ बिगिनर हो, आप एसएपी में शुरुआत करना चाहते हो करियर की, उनके लिए डेफिनेटली एज अ प्रोजेक्ट रिगार्डिंग नॉलेज भी होना जरूरी है। अगर कोई अगर कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट डिप्लॉयड होता है, तो वहां पे ऑलरेडी डेटा कन्वर्जन प्रोसेस होती है, तो सपोर्ट वहां पे है, बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। अगर किसी कंपनी में, अगर हम लोग ईसीसी की बात करें, अब जिन प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ईसीसी में माइग्रेशन किया गया है, तो डेफिनेटली वहां पे ईसीसी का सपोर्ट भी आ जाता है। तो सपोर्ट कॉस्ट डिपेंड रहती है कि कंसल्टेंट के ऊपर कितने मैंडेट कंसल्टेंट काम करेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए कितने आबा पर काम करेंगे, कितने बेसिस वाले बंदे काम करेंगे, कितने आपके फंक्शनल कंसल्टेंट काम करेंगे, कितने टिकट्स रेज हो जाते हैं आपके कंपनी से, और उनके लिए काम करने के लिए कितना मैंडेज कंसल्टेंट यूज करते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड्स रहता है कंसल्टेंट के वर्किंग के ऊपर। अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट भी काम करता है, कोई छोटा प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट है, तो वहां पे पार्ट जॉब भी बिजनेस प्रोसेस में कंसल्टेंट कर सकते हैं। तो देखो, अगेन देयर कितने कंपनी कोड भी काम करती है, कितना बिजनेस प्रोसेस ट्रांजैक्शन करता है, ये सारी चीजें वहां पे मैप की जाती है। ओके, सो इन सपोर्ट प्रोजेक्ट्स आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका रोल आउट प्रोजेक्ट्स। तो रोल आउट प्रोजेक्ट क्या होगा, सम टाइम दिस रिक्वायर्ड विल बी देयर। जितने नॉलेज के साथ आप अपने सीवी में प्रिपेयर, सीवी को प्रिपेयर करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एसएपी इम्प्लीमेंटेशन इज डन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, अगर किसी कंपनी में रोल आउट प्रोजेक्ट प्रोसेस काम करता है, तो वहां पे डेफिनेटली एसएपी एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम इस प्रोजेक्ट को इंडिया से ऑपरेट करते हैं, मान के चलो कि एक्स वाई जेड कंपनी का प्रोजेक्ट है, हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो एंटायर टेम्पलेट एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन वहां पे पूरा हो चुका है। अब हमें इसे आउटसाइड इंडिया के, मान के चलो कि हमें
यूएसए में इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, फॉर एग्जांपल रन करना है। जो सेम टेम्पलेट्स कंपनी कोड में है, हम उसे कॉपी करेंगे यूएस वाले नए कंपनी कोड में। फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी कोड टू न्यू कंपनी कोड सारा डेटा हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब वहां के टैक्सेशन डेफिनेटली अलग होंगे, वहां पे रूल्स रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट डेफिनेटली डिफरेंट होगा, इसलिए वहां के कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन भी अलग होंगे। अब जो रिक्वायर्ड कस्टमाइजेशन है वहां वो हमें करना पड़ेगा। यहाँ एंड टू एंड कस्टमाइजेशन करना जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप टेम्पलेट्स कॉपी कर चुके हैं, जिसे हम रोल आउट प्रोजेक्ट कहते हैं। यहाँ सिर्फ हमें चेंजेस ऐड करने हैं, इट्स न्यू इम्प्लीमेंटेशन, इट्स नॉट अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट। तो इस तरह से अगर आप किसी भी बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, बिग आईटी कंपनी में अगर आप एज अ कंसल्टेंट काम करना चाहते हो, देर आर बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंसल्टेंट, फॉर द एफएसयू लाइक कंसल्टेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट हो, जितने अपने टेक्निकल कंसल्टेंट, तो डेफिनेटली आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट टाइप्स है, अगर आपके पास एटलीस्ट उनका नॉलेज भी है, तो डेफिनेटली वो आपको एज अ कंसल्टेंट कंसिडर करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग वेरी सून न्यू ट्रेनिंग बैच, न्यू ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बैच। फॉर फर्दर इंक्वायरी के लिए आप रिलायबल आईटी स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अ, उनका नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीजें, नंबर एंड कांटेक्ट डाल दूंगा। यू कैन कांटेक्ट विद द रिलायबल आईटी स्कूल। थैंक यू वेरी